Hi, good evening. Welcome back to my YouTube channel. So after obviously a very long time, as usual, कि मैं अपने YouTube चैनल पे काफ़ी दिन के बाद आया हूँ विद न्यू वीडियो फॉर दी करंट अफेयर्स. सो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. बट इस वीडियो में आई हैव टू कवर द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त टुगेदर. रीज़न ये है, मान के चलिए कि hardly, like I read the newspaper for 2 months completely, बट मुझे उनमें से बहुत ही कम चीज़ें ऐसी मिली जो मुझे लगा कि दीज आर रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो इसी वजह से ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, केवल 6-7 न्यूज़ हैं या करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे. ठीक है. बिसाइड मान के चलिए कि अब जैसे जुलाई अगस्त का हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो सितंबर के हमारे करंट अफेयर्स होंगे दैट आई विल ब्रिंग वेरी सून. लाइक अब सून मैं एक हफ्ता कहूँ, 2 हफ्ता कहूँ, दैट आई रियली डोंट नो, बिकॉज क्लासेस का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस मेरी चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी कम टाइम मिल पाता है करंट अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनाने के. बट आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to be part of my YouTube channel and keep on watching whatever shorts and videos I'm uploading from time to time. That will be really grateful to all of you. Okay. Now after that, जो हमारा करंट वीडियो है, पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या क्या है. उसके अलावा आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में भी आई ये सुनने को, जो अभी सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट के अंदर, दैट कि जो CCPA है उन्होंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस भेजा रिगार्डिंग दी द पीपल दे बीइंग क्लेमिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर टॉपर्स. तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही और आपको बताऊंगा कि व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग एक्चुअली, बिकॉज आई वर्क विद सो मेनी इंस्टीट्यूट. तो मुझे पता है कि उनकी मार्केटिंग और उनका एडवर्टीजमेंट का तरीका क्या होता है और वो टॉपर से कैसे डील करते हैं. ओके. तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. मोर ओवर अभी रिसेंटली एक वीडियो मेरा जोश टॉक्स यूपीएससी के ऊपर आया था, जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि उसमें वट एवर थिंग्स विच आई वॉन्ट टू मैंशन एज अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने कट कर दिए वीडियो में से. द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट दे कट वॉज दैट वाई आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ फिजिक्स वाला. ओके, जिसमें मैं अभी करंटली काम करता हूँ विद अलग पांडे सर. एंड सेकेंडली उसमें मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में बोला था कि दो they are being in this field for very long time, but when it comes to taking care the faculties in terms of their payments and the other, they are not very good. In fact I would say कि वो काम करवाते हैं और पेमेंट देते ही नहीं है. तो मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम लिए थे जिनको बेसिकली उन्होंने मेंशन नहीं किया. दैट इज़ टोटली फाइन. उसमें ये भी आ रहा था कि आप डिफेम करना चाहते हैं, सो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दैट वाज फाइन इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकिंग दैट. परंतु जो मेरा PW ज्वाइन करने का रीज़न था वो पूरा का पूरा उन्होंने उसमें से कट कर दिया. एंड मैंने आज द रीज़न कि आपने वो कट क्यों किया, लाइक कटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग रिगार्डिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द अदर, दैट इज़ टोटली फाइन. बट उन्होंने ये क्यों कट किया, तो उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया कि सर हमारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप है जिनको हम अपने चैनल में प्रमोट करते हैं, तो उनको पसंद नहीं आता है अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में तारीफ करें या उनके बारे में बताएं. ठीक है. बाकी चलिए, उससे भी मैं कहूँगा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, कमर्शलाइजेशन है, जैसे चलता है चलने दीजिए. ठीक है. अब देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको मेनली बताने वाला हूँ कि पिछले 2 महीने में जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ आई हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक जो न्यूज़ आई है विच आई वुड से इज़ अ काइंड ऑफ वेरी मच डिस्टर्बिंग, एंड दैट इज़ व्हाट कि 21% अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एग्जिट PM पेंशन स्कीम. चिंताजनक बात है. व्हाई इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर आवर कंट्री, क्योंकि देखिए हम जो जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं दे आर वेरी मच वल्नरेबल टू द फ्यूचर सिक्योरिटी. ठीक है, क्योंकि उनको फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है इन टर्म्स ऑफ यू कैन से द PF ग्रेचुटी एंड दी अदर, और ना ही उनके पास कोई एक प्रॉपर बैकअप होता है फ्यूचर का, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दे कांट वर्क. ठीक है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, इसका नाम था, जो अभी भी चल रही है, PM पेंशन स्कीम, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. ओके, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
योजना। ठीक, अब देखिए इतने सारे लोगों ने इस स्कीम से जो एग्जिट किया है उसके पीछे रीजंस बहुत क्लियर नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आता है उसके पीछे रीजंस ये हैं that in the recent time you must have seen that the inflation rate is quite high in terms of food item. टोमेटो का एग्जाम्पल आपके सामने था, अनियन के प्राइसेस देख लीजिए वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यू कैन से दैट पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइफ, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द फूड आइटम। सेकेंडली, रेंट में भी कोविड आने के बाद से, और जब कोविड के बाद अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई और अब तो सब कुछ नॉर्मल है, आप जानते हैं, टोटली नॉर्मल। तो उसके बाद से जैसे जैसे देखा गया कि ऑफिसेज पूरी तरह से खुल गए, हाइब्रिड कई जगह तो खत्म भी कर दिया कि आपको 3 दिन आना है, 2 दिन घर से काम कर सकते हैं। व्हेन दिस हाइब्रिड थिंग इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ, आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में और रेंट, प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत बढ़ी है। बिकॉज ऑफ दैट द रेंट हैज बीन इंक्रीज एंड दैट लीड्स टू इवन मोर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये जो स्कीम है जिसमें कि वर्कर्स को अलाउ है दैट इफ दे वांट टू विड्रॉ देयर मनी, whatever amount of money they have contributed, then they can simply do it. Okay, स्कीम से आपको निकलना है नहीं निकलना है, that is a different thing, but the point is what, it's more about that the people can withdraw. अब देखिए विड्रॉ करना इट्स फाइन कि आपको जरूरत है, परंतु लोग स्कीम से ही बाहर निकल रहे हैं, सो दैट इज द मेन कंसर्न। तो यहां पे बोल रहे हैं द नंबर ऑफ PMSYM सब्सक्राइबर डाउन टू 4.43 million on July 11. Jan 31 saw highest numbers of subscribers to 5.62 million. High cost of living has hit household budgets. Dip could be temporary as workers are unable to contribute, but possibility of permanent exit not ruled out. Schemes allows workers to withdraw their cash, share of contribution. तो कहने का मतलब यह है कि काफी हद तक लोग इससे बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सो कुछ ना कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम द बेटर अपॉर्चुनिटीज, हाई वेज रेट, एंड मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द गवर्नमेंट नीड टू डू समथिंग अबाउट कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इवन मोर। जब हम पेपर पे इन्फ्लेशन की रेट देखते हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें CPI इंडेक्स में बताती है, WPI में बताती है, मान के चलिए वो तो गवर्नमेंट कह रही है काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, परंतु जब रियलिटी में हम लोग देखते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। जो CPI है उसमें अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को हम रखते हैं, और वो जो है वो वेटेड एवरेज है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर बीइंग पार्ट ऑफ द इंडेक्स। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, और जो होती है नॉर्मली, कि जब कुछ चीजों के दाम कम हो रहे होते हैं और कुछ चीजों के दाम ज्यादा बढ़ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज दोनों एक दूसरे को सेट ऑफ कर देते हैं और इन्फ्लेशन हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो कई लोग इस बात को कहते हैं कि सर इन्फ्लेशन तो बहुत नहीं है, गवर्नमेंट तो नहीं बता रही है, बट हमारा हाउस होल्ड बजट कैसे बिगड़ रहा है? क्योंकि देखिए उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप किसी अर्बन एरिया में रहते हैं तो अर्बन एरिया में मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ योर मनी इज बिंग गोइंग ऑन रेंट ओनली, और रेंट हमारे काफी बड़े हैं देखने को हमें मिला। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो प्राइसेस हैं, जो भी हमें वेज मिलता है, उसमें मेनली अमाउंट ऑफ प्राइसेस और यू कैन से मनी आर बेसिकली बीइंग गोइंग इन दी रेंट ओनली। तो उसका एक बड़ा कारण ये है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है क्योंकि देखिए जो भी पैसा यहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं दैट मनी इज अल्टीमेटली बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो पहले आपका ये पॉइंट है। सेकेंड है देखिए अनदर इनलैंड वाटरवे रूट टू बांग्लादेश सून। देखिए वाटरवेज पे आजकल आप जानते हैं काफी ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं हमारी गवर्नमेंट 100 से ज्यादा वाटरवेज बना चुकी है या बन रहे हैं या फिर प्रपोज किए जा चुके हैं। ठीक है, सो यू हैव 3 कैटेगरीज, वर्किंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड देन द थर्ड इज व्हाट, दैट दीज आर बीइंग प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाकी चीजों की जब हम बात करते हैं तो वाटरवेज में कंपैरेटिवली कॉस्टिंग हमारी कम आती है, क्योंकि शिप्स कैन काइंड ऑफ कैरी गुड अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं हम, इंडिया विल सून ऑपरेशनलाइज अनदर इंडियन वाटरवे रूट टू बांग्लादेश, which is expected to significantly lower travel time to the neighboring country
and to the country's northeastern region. Besides boosting bilateral trade, the passage being prepared is called the Indo-Bangladesh Protocol. तो हो सकता है आपके प्रीलिम्स के पेपर में व्हाट इज IBP करके आपसे पूछ ले. Okay. Then after that, these are number 5 and number 6. It will run from Maya near Farakka in India to Aricha in Bangladesh. According to official statement, the distance connecting West Bengal with the northeast through waterways will come down by nearly 600 kilometer once IBP 5 and 6 become fully operational. ठीक है. So that is what they have been providing. उसके अलावा देखिए, अगर मैं आपको नेशनल वाटरवेज के बारे में बताऊं तो आप जानते हैं कि देयर आर सर्टेन वाटरवेज इन केस ऑफ आवर कंट्री विच आर क्वाइट लॉन्ग. जैसे जितने मुझे आइडिया है, हमारा जो नेशनल वाटरवे 1 है, इट इज ऑलमोस्ट ऑफ अ लेंथ ऑफ 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर का है, जो यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को जोड़ता है. जिसमें आप मान के चलिए प्रयागराज, हल्दिया स्ट्रेच टू गंगा भागीरथी हुगली रिवर. ठीक है. सो दैट इज द ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ दिस 1620 किलोमीटर. उसके बाद एक और जो हमारा नेशनल वाटरवे विच इज मोर देन 1000 किलोमीटर इज नेशनल वाटरवे 4 है, जो हमारा है करीब करीब 1095 किलोमीटर का, जो आपका जोड़ता है काकीनंदा टू पुदुचेरी. ठीक है. जिसमें आपकी स्टेट शामिल है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी. ठीक है. दैट इज वन विच इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ वेरी बिग. उसके बाद देखिए एक जो प्रपोज नेशनल वाटरवे है विच इज बेसिकली दी नेशनल वाटरवे 110. अंडर दैट वी वांट टू क्रिएट दिस वाटरवे ऑन यमुना रिवर एंड दैट इज गोइंग टू कवर हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली, जिसकी लेंथ होगी ऑलमोस्ट 1089 किलोमीटर्स. बट पॉइंट ये है, उसके लिए हमें यमुना रिवर को क्लीन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस यमुना इज वन ऑफ द मोस्ट unclean or you can say polluted river in case of our country. तो ये एक मुद्दा है. तो waterways is something which can be developed and moreover waterways को आप tourism purpose के लिए भी अच्छे खासे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. एक तीसरा पॉइंट जो मुझे यहाँ पे आपको बताना है वो है आपका OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड is being called as a Maharatna company and ONGC विदेश classified as नवरत्ना कंपनी. आप जानते हैं भारत सरकार की कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट उपाधि देती है एज ए नवरत्ना, महारत्ना एंड मिनी रत्ना. तो इनिशियली गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को बोला था नवरत्ना कंपनी, जिसमें केवल 9 कंपनियां हुआ करती थी. बट धीरे धीरे जैसे जैसे और कंपनीज बेहतर काम करने शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट ने नवरत्ना में और कंपनियां जोड़ी. फिर गवर्नमेंट को लगा कि जो क्राइटेरिया हमने नवरत्ना के लिए दिया है उससे भी बेहतरीन तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो क्यों ना हम इनको एक नया नाम दें, और गवर्नमेंट ने उनको नाम दिया महारत्ना कंपनी. सो करेंटली वी हैव महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 कंपनीज वी हैव एज अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है. अब देखिए हमारे पास करीब करीब 13 महारत्ना कंपनियां हैं और हमारे पास 14 नवरत्ना कंपनी है, जबकि नवरत्न में 9 ही होते हैं. एंड देन वी हैव 74 मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दैट वी हैव इन केस ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. अब देखिए पॉइंट क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि कैसे गवर्नमेंट इन कंपनियों को महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना और इन सब की उपाधि देती है. ठीक है. पहली बात, किसी कंपनी को भारत सरकार महारत्ना तब बोलती है, द गवर्नमेंट विल सिंपली गिव दिस काइंड ऑफ पॉइंट और दिस थिंग एज अ महारत्ना टू अ सरकारी कंपनी ओनली व्हेन, कि जब उस कंपनी का 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ से ज्यादा हो. ओके, दैट द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ 3 years हैज टू बी मोर देन 2,500 करोड़ रुपीज. और दूसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ होता है, अगेन 3 साल की बात कर रहे हैं, नेटवर्थ होता है आपका असेट माइनस लायबिलिटी. अगर उस कंपनी का 10,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा है. ओके. एंड तीसरा पॉइंट यहां पे ये आता है कि उस कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है एवरेज, वो आपका 20,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो. ठीक है. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स रेवेन्यू.
अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन वो कंपनी फुलफिल करती है तो मान के चलिए गवर्नमेंट उसको महारत्ना कंपनी की उपाधि देती थी। और इस उपाधि को, इस टाइटल को पाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? द कंपनी विल गेट द फ्रीडम टू इन्वेस्ट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गिवन मिनिस्ट्री। बस ये मुद्दा होता है, ठीक है। तो मान के चलिए इन्वेस्टमेंट करने की जो उनको अनुमति होती है वो होती है आपकी 1000 to 5000 करोड़ रुपीस तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब बात आती है नवरत्ना कंपनी की, नवरत्ना में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लिस्ट दी है 100 पॉइंट की। उस 100 में से अगर कोई कंपनी 60 से ज्यादा स्कोर कर लेती, 60 और से ज्यादा स्कोर कर लेती, तो गवर्नमेंट उसको नवरत्ना कंपनी की उपाधि देती है। अब यहाँ पे अलग अलग रेशियोज हैं, अब वो रेशियो टेक्निकल होते हैं तो वो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास में डिस्कस भी नहीं करने होते। तीसरा होता है मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कैटेगरी 1 कंपनियां वो हैं जिनका नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से ज्यादा है, और कैटेगरी 2 कंपनी वो है जिन्होंने कभी कभार प्रॉफिट कमाया हो। यानी कैटेगरी 2 जो प्रॉफिट में है, कैटेगरी 1 मिनी रत्ना के अंदर जिन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया हो, और नवरत्ना वो जिनको 100 में से 60 पॉइंट मिले, और महारत्ना इन तीनों में से अगर कोई भी पॉइंट आप फुलफिल करेंगे देन दैट कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ महारत्ना कंपनी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं उनको 13 कंपनीज के नाम में अगर आपको बताऊं कि व्हाट आर दीज 13 कंपनीज व्हिच आर बीइंग कॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस महारत्ना कंपनी, तो उनमें नाम देखिए ओएनजीसी है, बीएचईएल है, बीपीसीएल है, सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, एचपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड। जरूरी नहीं है कि सारी कंपनियां भी प्रॉफिटेबल हैं। The only point is that these companies are being able to get title because they have achieved one of the point in their past. बस ये कहने का मुद्दा है, ठीक है। So what is the benefit? that you will get freedom to invest, ठीक। तीसरा जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि 2047 तक, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आजकल इस बात पे बहुत जोर दे रही हैं कि हमें एक रोड मैप तैयार करना है कि इंडिया को हमें डेवलप कंट्री बनाना है by 2047 because अमृत काल इज बिंग गोइंग ऑन। तो जो 25 साल का टाइम दिया गया 2023 से लेकर 2047 के बीच में, गवर्नमेंट ने उसे अमृत काल का नाम दिया। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम इंडिया को डेवलप बना देंगे, और जो एस्टिमेट दिए गए उसमें यह बताया गया है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो अभी करीब करीब 1.5-2 लाख के बीच में 1.5 to 1.6 लाख समथिंग विच इज बीइंग करंटली पर कैपिटा इनकम, दैट विल इंक्रीज टू 14.9 लाख रुपीस पर ईयर बाय 2047। यानी कि अगले 24-25 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम मान के चलिए करीब करीब 11-12 गुना बढ़ जाएगी। ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है। तो कहते हैं कि इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज सेट टू इंक्रीज 7.5 टाइम्स टू 14.9 लाख और अबाउट $12,400 per annum by financial year 2047 from 2 lakh in financial year 2023. A new study has said indicating that the country is one of the course to become a developed country by the centenary of the इंडिपेंडेंस। अब देखिए करंटली अगर मैं वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं, जो कि हर साल चेंज होता है, दैट अकॉर्डिंग टू देम हाई इनकम कंट्रीज आर नथिंग बट द डेवलप्ड कंट्री। जो अभी बेंचमार्क चल रहा है आपका हाई इनकम यानी कि डेवलप कंट्री का, वो करीब करीब $14,000 का है, मान के चलिए। एग्जैक्ट नंबर यू कैन सिंपली फाइंड आउट ऑन द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट, बट द पॉइंट ये है कि अभी वो करीब करीब $14,000 का हमारे यहाँ पे वो बेंचमार्क है। तो सोच के देखिए अगले 25 साल में ये बेंचमार्क कितना बढ़ जाएगा, और अगर हम इस लेवल पे पहुंच भी जाएंगे देन स्टिल यू कैन से वी विल नॉट बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री एज पर द डेटाबेस, और यू कैन से एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। मुझे ये लगता है कि व्हाट आई फील दैट ऑब्वियसली द गवर्नमेंट नीड टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट हैविंग अ मोर इनकम। ऑब्वियसली जब ज्यादा इनकम होगी तभी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा। सो गवर्नमेंट नीड टू थिंक अबाउट मोर ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि देखिए ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट जब भी बार बार आती है तो हमें बार बार देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन हो रही है, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द इनकम इज बीइंग गोइंग इन द हैंड ऑफ जस्ट 1% ऑफ द पीपल। तो इनइक्वालिटीज जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो अगर ये एवरेज पर कैपिटा इनकम हमारी इतनी हो भी जाएगी, बट डज इट रियली मीन दैट ऑल द पीपल इन केस ऑफ आवर कंट्री विल बी एबल टू हैव द बेसिक थिंग्स एंड बेसिक नेसेसिटीज दे विल बी एबल टू अफोर्ड? तो वो कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि देखिए पर कैपिटा इनकम केवल एक नंबर है जो ये बताता है ऑन एन एवरेज कितना लोग कमा रहे हैं।
जिसमें मुकेश अंबानी भी हैं, रतन टाटा साहब भी हैं, उसमें मित्तल साहब भी हैं, उसमें गोदरेज भी हैं, उसमें महिंद्रा भी हैं, सारे के सारे बड़े इतने बड़े उद्योगपति भी हैं, और वहां पे हमारी गरीब जनता भी है। तो कहने का मतलब यह है कि एवरेज से हमें ज्यादा कुछ नहीं पता लगता, इट जस्ट अ नंबर, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ दिस इनकम ऑल ओवर द कंट्री, जो कि जीडीपी या पर कैपिटा इनकम का एक ड्रॉबैक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, डेवलप कंट्री वो नहीं होती है जो एक लेवल ऑफ इनकम तक पहुंच जाए। डेवलप कंट्री बेसिकली वो होती है वेयर द पीपल आर बीइंग एबल टू अफोर्ड द बेसिक प्लस दोज रिक्वायर्ड थिंग which are required to live a decent life. Okay, that is the most important part. तो गवर्नमेंट बोलती है कि 2047 तक हम डेवलप बन जाएंगे, and that is what was said by the prime minister in his recent speech, where on the, as you know, कहाँ पे बात की गई थी, जो हमारे लाल किले पे 15 अगस्त की जो स्पीच थी उसमें बात की। तो ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट है कि 7 सेंसस रिजल्ट अवेटेड बट वर्क टू बिगिन ऑन 8th। देखिए, इकोनॉमिक सेंसस के अंदर हम जानना चाहते हैं हमारे देश के ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, क्योंकि देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि देश में कितना सेक्टर ऑर्गेनाइज है, कितना सेक्टर आपका अनऑर्गेनाइज है, बिकॉज विदाउट दैट वी पीपल विल नॉट बी एबल टू डू द जस्टिस विद द पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि पिछले 10 साल में मान के चलिए हमारे यहां पे इकोनॉमिक सेंसस जो हुआ है, यानी कि पहली बात तो है कि लास्ट इकोनॉमिक सेंसस जो हमारा 2013 में हुआ था, उसकी रिजल्ट 2016 में हमें मिले। 2016 के बाद आप देखेंगे जो हमारा 7th इकोनॉमिक सेंसस जो 2019 में शुरू हुआ था, उसकी रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं, यानी कि 7th इकोनॉमिक सेंसस रिपोर्ट हैज नॉट बीन हैंडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड वी नॉट अवेयर। अब उसके पीछे क्या रीजन है, क्या नहीं है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोविड के बाद बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, नोटबंदी के बाद बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, जीएसटी के बाद बढ़ा है, घटा है, क्योंकि देखिए ये सारे की सारी चीजें हमें ये बताएंगी कि गवर्नमेंट ने जो सो कॉल्ड रिफॉर्म किए हैं वो कितने सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि आप जानते हैं नोटबंदी से सबसे ज्यादा लोग जो प्रभावित हुए थे वो कौन हुए थे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। जीएसटी से जो प्रभावित हुए हैं वो छोटे उद्योग हुए हैं, और कोविड से भी जो प्रभावित हुए हैं वो आपके छोटे उद्योग हुए हैं, जो ग्रामीण लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप कॉटेज इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तो हो सकता है जो रिजल्ट हो वो चौंकाने वाला हो, इसलिए गवर्नमेंट ने रिजल्ट्स को होल्ड करके रखा हो, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं। और ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई थी, गवर्नमेंट ने उसको भी होल्ड करके रखा था, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज क्वाइट हाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द गवर्नमेंट सेड दैट रिपोर्ट इज अंडर काइंड ऑफ प्रिपरेशन, एंड वंस द रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड वी विल सिंपली प्रोवाइड द रिजल्ट। तो उस रिपोर्ट को, जिसके नंबर लीक हो गए थे दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 के अंदर, द सेम रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर ऑन। तो कहने का मतलब यह है, हो सकता है कुछ चौंकाने के रिजल्ट हो, जो हो सकता है कि पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको बहुत बेनिफिट ना कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ थिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो लेट्स सी, 7th के रिजल्ट आए नहीं है, 8th हमने लॉन्च कर दिया। तो लेट्स सी कि 7th के रिजल्ट क्या आएंगे, कब आएंगे। हो सकता है गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे ही दे दे, ये बताने के लिए कि दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं, देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लेट्स सी, वी विल गेट टू नो। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हैं लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है ना वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, वो सबसे ज्यादा आपके जो प्रभावित होते हैं वो है आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, क्योंकि ना तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी कोई बेनिफिट है, ना ही उनके पास कोई पेंशन है, ना ही उनके पास ग्रेचुटी है, ना ही उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही उनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, नथिंग दे हैव। सो इन अ वे दे आर बीइंग मोर प्रोन टू द वेरियस इश्यूज व्हिच आर गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ये मुद्दा है। अगला पॉइंट देखिए, दैट इज समथिंग व्हिच इज अ good achievement on the part of government of India, and that is what, that over 500 million जनधन accounts have been opened in case of our country। 500 million का मतलब है करीब करीब 50 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं देश में जनधन योजना के अंदर। जनधन योजना आप जानते हैं, that you can simply open an account with the 0 rupee balance। और सबसे अच्छी बात यह है कि जनधन योजना के अंदर मान के चलिए गवर्नमेंट कह रही है कि करीब करीब 2.03 लाख करोड़ रुपीस आर बीन डिपॉजिटेड। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। 2 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए हैं, सोच के देखिए। ठीक है, तो ये जो पैसा जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर लोगों के घर में रखा था, वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के अंदर आ गया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सिंपली से दैट पीपल विल बी एबल टू लाइक our country will be able to use it for the purpose of investment,
एंड दैट विल लीड टू बेटर रिजल्ट्स इन फ्यूचर। साथ ही साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गवर्नमेंट का नारा है वो भी काफी हद तक आप कह सकते हैं सिद्ध हुआ है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, दैट वी नीड टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट पर फैमिली। मोर ओवर जो हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ट्रांसफर करती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, दैट इज ऑल्सो बीइंग समथिंग विच इज बीइंग डन बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस जनधन अकाउंट। तो एमजी नरेगा की जो पेमेंट जाती है, पीएम किसान की जो पेमेंट जाती है, एंड द वेरियस सोशल वेलफेयर स्कीम विच बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और उसकी वजह से करप्शन में भी कह सकते हैं कमी आई है। ओके, रियलिटी अभी भी बहुत डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, दो वी हैव ऑल दिस थिंग, बिकॉज अभी भी लोग करप्शन कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल द वे टू सिंपली do the corruption in case of our country, because we have seen people are even sitting under the CCTV cameras and they've been taking bribe by saying क्या फर्क पड़ता है सर, कौन देख रहा है, समझ पा नहीं पा रहे हैं। तो ये मुद्दा है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना has proved to be a catalyst for one of the biggest financial inclusion program for the country, with 66.8% of the accounts in the rural and semi-urban area and 33.2% of the accounts are opened in the rural areas, okay, urban areas, sorry। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि यूपीआई आने के बाद ये चीज तो बहुत फायदा हुआ है कि जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, कि इवन इफ दे डू नॉट वांट टू विड्रॉ मनी, दे कैन सिंपली यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग दिस मनी एनीवेयर। ठीक है, एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डेटा 55.5% ऑफ द अकाउंट्स होल्डर्स आर वुमेन, दैट इज ऑल्सो अ गुड अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, सो मेकिंग अ पिवटल मूव टुवर्ड्स ब्रिजिंग द फाइनेंशियल इक्वालिटी गैप। ओके, तो मान के चलिए 2 महीने के न्यूज़पेपर में मुझे केवल ये न्यूज़ मिली है जो मैं कहूँगा थोड़ी हमारी रेलिवेंट है, जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। जैसे पीएम जनधन योजना से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं जो हमारा सबसे पहले वाला पॉइंट था, दिस वन, कि वी हैव दिस पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। फिर मेंस में अगर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें बेसिकली आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं दैट इवन दो वी हैव दिस पर्टिकुलर स्कीम बट स्टिल पीपल आर बेसिकली एग्जिस्टिंग दिस स्कीम बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन केस ऑफ आवर कंट्री। तो ये एग्जाम्पल यूज सकता है। अनदर इनलैंड वाटरवेज, तो उसमें आप जब वाटरवेज की बात होगी तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। Then this particular thing may be relevant from the prelims point of view. A question can be asked about the criteria for the Maharatna, Navratna और Mini Ratna company, कितनी इन्वेस्टमेंट उनको अलाउ है, क्या नहीं है। और मे बी द UPSC can simply ask a question, what is the major benefit of calling a company as a महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनी, या अभी तक उनको क्या बेनिफिट हुए हैं, नहीं हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके प्री या मेंस में यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, देन दिस पर्टिकुलर थिंग मे बी can be useful in terms of writing an essay if an essay will come regarding any philosophy topic, or you can say economics का कोई टॉपिक आता है तो उसमें आप इस डेटा को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं वी आर नॉट हैविंग इवन द लेटेस्ट नंबर सो दैट द गवर्नमेंट विल बी एबल टू प्रोवाइड अ प्रॉपर स्कीम, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कितना, तो हाउ वी विल बी एबल टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर स्कीम फॉर द बेटरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। फिर जनधन योजना is again a good example about the financial inclusion if a question will come in your mains examination। तो कहने का मतलब है कि ये आपके कुछ चीजें हैं जो आप पेपर में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज न्यूज तो बहुत सारी हैं, परंतु उन न्यूज को हम अपडेट का नाम नहीं दे सकते हैं। अपडेट वही है वेयर यू हैव समथिंग न्यू और समथिंग एडिशन इज बीइंग मेड बाय द इकोनॉमी, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को अपने नोट्स में, जो अभी तक लोग क्लास कर चुके हैं, मेरी क्लासेस कर चुके हैं, वहाँ पे उनको अपडेट कर सकते हैं, या फिर दोज हु बीइंग मेकिंग द करंट अफेयर्स नोट सेपरेटली, यू कैन आल्सो मेंशन दिस एज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। सो वेरी सून वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। उसके बाद हम न्यूज़ लेके आएंगे अक्टूबर की, एंड इन बिटवीन आई विल प्रोवाइड इवन मोर वीडियोज रिगार्डिंग वट एवर थिंग्स आर बीइंग गोइंग अराउंड। क्योंकि देखिए अगले हफ्ते से मेरा जो एक बैच है इवनिंग का वो खत्म हो रहा है, सो आई विल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द इवनिंग टू सिंपली प्रिपेयर द नोट्स, टू फाइंड आउट द टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिसमें मैं वीडियोस बना सकता हूँ और आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड जल्दी ही मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो करंट वीडियोस के साथ साथ पुराने वीडियोस में भी देखिए, वहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, उनको भी देखिए और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।